आपको बताते चलें, जहां देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं इस आंदोलन को हवा देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह टिकैत बाराबांकी पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बाराबांकी में किसानों की जिला कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत रहे, जिनके स्वागत में जिले से लेकर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नरेश टिकैत का स्वागत करने के लिए 151 किलो के फूलों की माला बनाकर पहनाया गया। वहीं दूसरी ओर उनको एक लकड़ी का हल तथा एक फूल की धातु से बना गदा एवं बाराबांकी पावन धरती पर महात्माओं की मजार और मंदिरों की एक भारी भरकम तस्वीर भेंट की गई और मिठाई के बने लड्डुओं से तराजू में रखकर तोल दिया। आज की किसान यूनियन महासभा में लगभग 40,000 लोगों का जन सैलाब उमड़ा, जिसमें महिलाएं, बच्चे आदि सभी लोग मौजूद रहे। हमारे संवाददाता अशरफ अली ने अलग अलग पदाधिकारियों से बात करते हुए पूछा तो पता चला कि इस महासभा का आयोजन इसलिए किया गया है कि सरकार ने हम किसानों पर जबरन 3 काले कानून थोपे हैं, जिनको देश के किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के पास एक आंदोलन के सिवा और क्या कर सकता है, जिनके आंदोलन को भी सरकार करने नहीं देना चाह रही। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक देश में ऐसी सरकार नहीं आई है जो किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, परंतु किसान अपनी आवाज़ को दबने नहीं देगा और अपने हक की लड़ाई लड़ता रहेगा, जिससे अलग अलग जिले और प्रदेशों में हमारा प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह टिकैत से हमारे संवाददाता बलवंत सिंह ने बात की तो उन्होंने कहा, सरकार यदि हमारी बात नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सरकार से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारी जायज मांगों को पूरा कर दिया जाए तो हम सब अपने घर वापस चले जाएंगे। एक और सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जितने भी राजनीतिक पार्टियां आज हमारे महासभा में आई हुई हैं, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक की नहीं बल्कि आम जनता की है। आगे आपको सुनाते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। बाराबांकी से संवाददाता बलवंत सिंह की रिपोर्ट। पंचायत तो पहले से होती है, बहुत पहले से पंचायत होते है। बाराबांकी जिला एक अपने में इनकी अहम भूमिका रही। अच्छी बात है, किसी भी उसमें पंचायत होते रहते हैं, अपना परिवार है, अपने परिवार में मिल रहे। कोई ये चुनावी पंचायत नहीं है, किसानों की समस्या है, किसानों के उसमें किसान पीड़ित है, तो इस उसमें ये पंचायत हो रही। लगातार सरकार से बातचीत हुई, कोई हल निकला नहीं है, समाधान कोई निकल नहीं पा रहा है। सरकार के लिए हम कानून को वापस नहीं करेंगे, आप कानून को वापस करवा कराएंगे। नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं किसानों के प्रति उनका मान सम्मान कर रहा है किसानों को, तो हम क्या करें, हमारे आंदोलन के सिवा हमारे पास क्या रास्ता है। नरेश जी, जहाँ जहाँ आपकी पंचायत में तो देश जो काले कानून बने हैं, केंद्र सरकार ने बनवाए हैं, उसके खिलाफ है। हम किसानों को बताना चाह रहे हैं कि ये काले कानून कैसे किसानों के लिए हानिकारक है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हमारा, उसको गारंटी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए ये पंचायत बुलाई गई है और उसमें हमारे नरेश टिकैत साहब आएंगे और किसानों को बताएंगे। देखिए, जब सरकारें पहले राजा हुआ करता था, लेकिन जब ये लोकतंत्र बना, अब जब अहंकार किसी को आ जाता है, तो मोदी जी को अहंकार हो गया है, पूरे बीजेपी को अहंकार हो गया है। उस अहंकार को तोड़ने का काम किसान करेगा और 90 क्या, अगर और 90 दिन लगेंगे तभी किसान मानेगा नहीं, पीछे काम करेंगे आप लोग। आगे की क्या रणनीति है? हमारे टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी फसलों को भी जलाएंगे, ठीक है। तो हम कहीं पीछे नहीं है, हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक ये आंदोलन जाएगा। आने वाला 2022 का चुनाव किसान किस माहौल से उसको देखेगा, किस नजरिए से देखेगा? अगर इन्होंने अहंकार खत्म नहीं किया तो आने वाला समय इनको बताएगा कि किसान क्या है, किसान अन्नदाता के। देखिए क्या उद्देश्य है, देखिए ये उद्देश्य मेरा यहाँ पे ये है नरेश टिकैत साहब का आने का, कि जो भारत सरकार में 10 कानून बिल है इनको वापस किया जाए। इसी संबंध में पूरे भारत भर में जगह जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज पंचायत हो रही है।
कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा तब तक जो है हम लोग ऐसा ही धरना प्रदर्शन। सभी कार्यकर्ता 90 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, अभी तक कोई कानून में संशोधन नहीं हुआ, न घटाया बढ़ाया गया। आगे की क्या देखिए, गूंगी बहरी सरकार जब तक हम लोगों की बातें मानेगी नहीं तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। ये नोटबंदी करवा दिया, जीएसटी लागू कर दिया, कृषि कानून बिल भी वापस लागू कर दिया। अब ये किसान जाग गया है, अब बैठने वाला नहीं है। जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये मानने वाला नहीं है। किसानों के हित में जो विरोधी कानून लाए गए हैं और आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, बराबर आप प्रयास में लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो आने वाला आगामी चुनाव 2022 का, उसमें क्या किसान की भूमिका रहेगी? देखिए, अभी एक बार आपको याद होना चाहिए, इंदिरा गांधी नसबंदी करवाया था तब उनकी सरकार चली गई थी, और ये सरकार बीजेपी की जीएसटी, नोटबंदी और कृषि कानून बिल को लेकर के जो आई है, इसी में ये दो बाहर जाएंगे, सफाया हो जाएगा इनका। ये कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। ये अंडानी अंबानी के बिके हुए चमचे और दलाल है। क्या लगता है आपकी क्यों नहीं मांगी थी? तो आप देख रहे हैं सब पब्लिक, ये असली किसान है, ये किसान अन्नदाता है जो पूरे भारत को खिलाता है, तो ये झुकने और डरने वाले नहीं है। किसानों को आतंकवादी भी कहा जाता है, इस विषय पे क्या कहेंगे? अब इनके पास सारे महत्वपूर्ण पद है बीजेपी के पास, चाहे जो कुछ कह ले, लेकिन ये धरती पुत्र किसान है, और किसानों के जब तक एक कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है।